अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। इससे पहले हमने कीज वगैरह पढ़ी। सबसे पहले क्वाड्री कीबोर्ड को पढ़ते हैं। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, उसको हम ज़्यादातर क्वाड्री कीबोर्ड कहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि द फर्स्ट 6 कीज को हम बटन भी कहते हैं। इसका मतलब है पहली 6 बटन, पहले या 6 बटन या फर्स्ट 6 की ऑन द टॉप रो ऑफ लेटर। पहली रो पे जो 6 बटन है उन पे जो लेटर्स लिखे गए हैं कीबोर्ड पे वो है QWERTY, इसलिए हम इसे क्वाड्री कीबोर्ड कहेंगे क्योंकि पहली रो पे जो पहले 6 बटन्स हैं उस पे ये लिखा होता है। जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन है तो आप मोबाइल फ़ोन पे टाइप करते हैं, टाइप करने के लिए जो आप इस्तेमाल करते हैं उस पे भी यही लेटर लिखे होंगे, अगर आपने देखा हो, कभी गौर किया हो। इसके बाद हम देखेंगे इनहेंस्ड कीबोर्ड, यानी एक ऐसा कीबोर्ड जो 12 फंक्शन की, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि F1 से F12 तक जितनी भी कीज़ हैं उसको हम फंक्शन की कहेंगे। इट कंटेन 2 कंट्रोल की, 2 अल्टर की, एरो की एंड एडिशनल की बिटवीन द टाइपिंग एरिया एंड न्यूमेरिक कीपैड। इसका मतलब ये है कि ये मॉडिफायर की पर और एरो की पर, इसके अलावा एडिशनल की या फिर टाइपिंग एरिया यानी जितने भी QWERTY जो भी लिखा गया है टाइपिंग एरिया पे उस पर और न्यूमेरिक कीपैड पे मुश्तमिल है। जैसे कि आपका लैपटॉप है तो उस पर जो कीबोर्ड है अगर उस पर ये तमाम कीज़ हैं तो इसका मतलब वो एक इनहेंस कीबोर्ड है। नंबर 3 पर है वायरलेस कीबोर्ड, यानी एक ऐसा कीबोर्ड जिसके लिए हमें किसी वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस कीबोर्ड को हम वायरलेस कीबोर्ड कहेंगे और हम इसमें डाटा को ट्रांसमिट करेंगे मुख्तलिफ वायरलेस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए। जैसा कि अ कीबोर्ड दैट रिक्वायर्ड नो वायर, यानी एक कीबोर्ड जो वायर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी वायर के बगैर वो डाटा को ट्रांसमिट कर सकता है, तो ऐसे कीबोर्ड को हम वायरलेस या कॉर्डलेस कीबोर्ड कहेंगे। इट ट्रांसमिट डाटा, अब डाटा तो ट्रांसमिट करना है, अगर वो वायर का इस्तेमाल नहीं करेगा, अगर वायर के वो डाटा को ट्रांसमिट नहीं करता तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा? तो वो वायरलेस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेगा, जैसा कि रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड लाइट वेव्स ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है। तो इन्हीं टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करते हुए वो डाटा को ट्रांसमिट करेगा। वायरलेस कीबोर्ड आर अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ फीचर एंड स्टाइल, यानी एक वायरलेस अगर कीबोर्ड मौजूद है तो इसका मतलब नहीं है कि बस वही कीबोर्ड है, यानी एक वायरलेस कीबोर्ड में आगे मुख्तलिफ फीचर्स हैं, उसके स्टाइल हैं, वो मुख्तलिफ वैरायटी में अवेलेबल हो सकता है। वो प्राइस के हिसाब से मुख्तलिफ हो, फीचर के हिसाब से मुख्तलिफ हो या स्टाइल्स के हिसाब से मुख्तलिफ हो। जैसा कि उन्होंने कहा कि मैनी वायरलेस कीबोर्ड मस्ट बी विद इन द लाइन ऑफ साइट ऑफ द रिसीवर। लाइन ऑफ साइट का मतलब है कि अगर आप अपने कंप्यूटर में डाटा को एंटर करना चाहते हैं वायरलेस कीबोर्ड के जरिए, यानी आपका जो कंप्यूटर है वो रिसीवर है, तो वो कीबोर्ड और कंप्यूटर के दरमियान में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, वो विद इन द लाइन ऑफ साइट होना चाहिए विद द मैक्सिमम रेंज। अब ज़्यादा से ज़्यादा रेंज 10 फीट है, 10 फीट की रेंज से बाहर अगर आप कीबोर्ड को रख के डाटा को एंटर करेंगे तो वो डाटा एंटर नहीं होगा। ये फीचर दिया है उन्होंने। अब कुछ वायरलेस कीबोर्ड है जो कि रेडियो सिग्नल की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए प्रोवाइड करते हैं कि अप टू 100 फीट, यानी 100 फीट तक वो डाटा को एंटर करेगा। तो इसका मतलब इस वायरलेस जो कीबोर्ड है और इस वायरलेस कीबोर्ड में फ़र्क है क्योंकि इनके फीचर्स अलग अलग हैं। इसी तरह पोर्टेबल कीबोर्ड की बात करें तो आ कीबोर्ड दैट कैन बी इजीली अटैच और रिमूव फ्रॉम मोबाइल कंप्यूटर्स एंड डिवाइस इज कॉल्ड पोर्टेबल कीबोर्ड। अब जैसा कि एक कीबोर्ड है और एक मोबाइल डिवाइस है, मोबाइल कंप्यूटर है, मोबाइल कंप्यूटर को उस कीबोर्ड के साथ अटैच कर दिया जाए, यानी मोबाइल कंप्यूटर के साथ जिस कीबोर्ड को हम फिजिकली अटैच कर रहे हैं उस कीबोर्ड को हम पोर्टेबल कीबोर्ड कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने वायरलेस कीबोर्ड की एग्जांपल दिया है, तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया है कि ये वायरलेस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेगा, किसी वायर को हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करेगा। इसी तरह ये पोर्टेबल कीबोर्ड है तो वो मोबाइल कंप्यूटर के साथ अटैच दिखा दिया गया। आगे एर्गोनॉमिक कीबोर्ड की बात करें तो आ कीबोर्ड दैट इज स्पेशली डिजाइन टू रिड्यूस द चांस ऑफ रिस्ट इंजरीज ड्यूरिंग टाइपिंग इज कॉल्ड एर्गोनॉमिक कीबोर्ड, यानी एक ऐसा कीबोर्ड जो इसलिए ही डिज़ाइन हुआ है, यानी उसका मकसद डिज़ाइन करने का ये है कि वो कलाई की इंजरीज़ को रिड्यूस करे, यानी जो कलाई की इंजरीज़ आएंगी उनको ख़त्म करने के लिए या उनके चांसेस को कम करने के लिए कि अब इंजरीज़ ना आए, तो उस कीबोर्ड को हम एर्गोनॉमिक कीबोर्ड कहेंगे। द गोल ऑफ दिस कीबोर्ड इज़ टू प्रोवाइड कंफर्ट, efficiency and safety. The user who spend a lot of time in typing may experience। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो यूज़र बहुत ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं टाइपिंग के दौरान तो हो सकता है कि उनके हाथ या कलाई में इंजरीज वगैरह आ जाए टाइपिंग कर करके। तो जो ये वाला कीबोर्ड है वो अवॉइड कर देता है दिस इंजरी, यानी इन इंजरीज को, जो इंजरीज आ रही हैं कलाई में या हैंड में, तो इनके चांसेस को कम कर देगा अगर इस कीबोर्ड को हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखिएगा उन्होंने बिल्कुल इसका इंटरफेस एक मुख्तलिफ तरह का है स्टाइल, आमतौर पर ये नहीं हम यूज़ करते, ये उनके लिए है जो बहुत ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं टाइपिंग करने के लिए। अब बात करेंगे गेमिंग कीबोर्ड की।
गेमिंग कीबोर्ड एक ऐसा कीबोर्ड जो कि सिर्फ गेम खेलने के लिए ही इस्तेमाल हो, उसको हम गेमिंग कीबोर्ड कहेंगे। यानी वो डिज़ाइन ही इसलिए हुआ है कि हम उस पर सिर्फ गेम खेल सकते हैं। तो आ गेमिंग कीबोर्ड इज़ अ टाइप ऑफ कीबोर्ड दैट इज स्पेशली डिजाइन फॉर प्लेइंग गेम ऑन दी कंप्यूटर। इट इंक्लूड प्रोग्रामेबल की टू कस्टमाइज द कीबोर्ड फॉर द गेम बीइंग प्लेड। अब प्रोग्रामेबल की का क्या मतलब है? प्रोग्रामेबल की का ये मतलब है कि अगर आप अपने लैपटॉप, अपने पीसी पे आप कीबोर्ड इस्तेमाल किया है तो आपको पता होगा हर की का एक स्पेशल फंक्शन होगा। अगर आप किसी की को प्रेस करते हैं तो उस पर एक फंक्शन होगा जो वो परफॉर्म करेगा। इसी तरह प्रोग्रामेबल की का मतलब ये है कि आप हर की को अपने मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं अगर मैं ये की प्रेस करूं तो गेम में ये फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए। तो ये अपनी आसानी के लिए प्रोग्रामेबल की का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जो हमारे लिए आसानी होगी कि मैं इसको जल्दी प्रेस कर सकता हूँ तो उसके मुकाबले में फायर हो जाना चाहिए, इसके मुकाबले में मेरी रेस ज़्यादा हो जानी चाहिए, क्योंकि गेम वगैरह है तो इसमें आप प्रोग्रामेबल की को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हर की का अपनी मर्जी से फंक्शन रख सकते हैं। जो मेन तारीफ है वो ये है, द की ऑन गेमिंग कीबोर्ड लाइट अप टू बी विजिबल इन ऑल लाइटिंग कंडीशन। आगे चलते हैं, वर्चुअल कीबोर्ड को पढ़ते हैं। वर्चुअल कीबोर्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कीबोर्ड द यूजर टाइप ऑन ऑप्टिकल डिटेक्टेबल सरफेस और विद इन अ वायरलेस एरिया रेदर देन प्रेसिंग अ फिजिकल की। इसका मतलब ये है कि जो यूजर है उसने सिर्फ ऑप्टिकल डिटेक्टेबल सरफेस पर प्रेस करना है, ना कि फिजिकल किसी कीबोर्ड पर प्रेस करना है, और ना ही उसे किसी वायर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आप देखिएगा ये है वर्चुअल कीबोर्ड और ये रहा डिटेक्टेबल सरफेस। यानी इस सरफेस पे आपको नजर आ जाएगा कीबोर्ड, आपने सिर्फ इसे प्रेस करना है बजाय इसके कि आप एक फिजिकल कीबोर्ड पे प्रेस करें। अब इसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है? दिस सिस्टम प्रोवाइड द कैपेबिलिटी ऑफ फुल कीबोर्ड। यह हमें फुल कीबोर्ड के फीचर देता है टू द यूजर। यूजर मुकम्मल एक पूरे का पूरा कीबोर्ड इस्तेमाल कर सकता है इसके जरिए। हैंड हेल्ड डिवाइसेस सच ए स्मार्टफोन, यानी मोबाइल वगैरह स्मार्टफोन के साथ अगर हमने कीबोर्ड यूज़ करना है तो हम वहाँ पर वर्चुअल कीबोर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि ये वर्चुअल कीबोर्ड है, ये डिटेक्टेबल सरफेस है, इस सरफेस पे बस यूज़र ने बस प्रेस करना है उन की को। ये फिजिकल की नहीं है बिल्कुल भी, और इसको हमने बस कनेक्ट करवा देना है कंप्यूटर मोबाइल के साथ, जैसे कि स्मार्टफोन के साथ विदाउट वायर, यानी वायरलेस है ये। अब वर्चुअल जो कीबोर्ड है उसको इस्तेमाल करने के लिए मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। यहाँ पर उन्होंने 2 टेक्नोलॉजी बताई हैं, हम उन्हें पढ़ते हैं। डिफरेंट टेक्नोलॉजी आर यूज इन वर्चुअल कीबोर्ड। इन वन टेक्नोलॉजी द कीबोर्ड इज प्रोजेक्टेड ऑप्टिकल ऑन फ्लैट सरफेस। एक फ्लैट बिल्कुल फ्लैट सरफेस है, उस पर हमने एक कीबोर्ड जो वर्चुअल कीबोर्ड है उसको ऑप्टिकली प्रोजेक्ट कर दिया। द यूजर टच द इमेज ऑफ द की। अब जो इमेजेस आ रही है की यूजर ने सिर्फ उसे टच करना है। द ऑप्टिकल डिवाइस डिटेक्ट द स्ट्रोक एंड सेंड इनटू द कंप्यूटर। अब जो ऑप्टिकल डिवाइस है उसने डिटेक्ट करना है कि यूजर ने किस की को प्रेस किया और फिर इसे कंप्यूटर को सेंड करना है। फिर से ज़रा इसे समझिए, यानी एक फ्लैट सरफेस है, उस पर हमने कीबोर्ड को प्रोजेक्ट कर दिया। अब जो इमेज आई है कीबोर्ड की, अब यूज़र जब की को प्रेस करेगा तो डिटेक्टेबल जो डिवाइस है, ऑप्टिकल डिवाइस है, वो उसे डिटेक्ट करेगी इसने किस की को प्रेस किया, फिर वो सेंड करेगी कंप्यूटर को कि इसने इस की को प्रेस किया। अब दूसरी टेक्नोलॉजी में क्या होगा? कीबोर्ड इज प्रोजेक्टेड ऑन एन एरिया। एक एरिया पर प्रोजेक्ट हो गया। द सेलेक्ट की आर ट्रांसमिट एज वायरलेस सिग्नल यूजिंग ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। अब इसमें ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए वायरलेस सिग्नल तौर पर ट्रांसमिट कर देगी सिलेक्टेड की को। दूसरे में क्या था? एक ऑप्टिकल डिवाइस डिटेक्ट करेगी और फिर सेंड करेगी टू दी कंप्यूटर को। इसी तरह ये 2 टेक्नोलॉजी का बताइए। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप सिर्फ उतना लिख दे जितना आपने पीछे पढ़ा, तो वो इनफ होगा। अब वर्चुअल कीबोर्ड इज आल्सो कॉल्ड प्रोजेक्शन कीबोर्ड। ये MCQs के तौर पर आ सकता है। इसके अलावा विकी या विकी इज द ट्रेडमार्क नेम ऑफ द वर्चुअल कीबोर्ड डेवलप्ड बाय वर्चुअल डिवाइस इंक। अब इससे आपने लाजमी याद रखना है इसका स्टैंड फॉर क्या है, क्योंकि ये MCQs में आ सकता है। इसके अलावा वर्चुअल कीबोर्ड को हम प्रोजेक्शन कीबोर्ड भी कहते हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई तो आप कमेंट में बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम पॉइंटिंग डिवाइसेस को मुकम्मल डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।